गांव की सरकार आज खेत में, क्या कुछ तैयारियां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को टिकट दी है और कहीं न कहीं कांग्रेस की टिकट मिलने के आसार जो है वो गोविंद राम जी मेघवाल पे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन पर लग रहे हैं। तो क्या रहेगा चुनाव का समीकरण। जैसे हम सरपंच बनते ही कोरोना काल आ गया, कोरोना काल हटते ही उसके बाद में लंपिक बीमारी आ गई। या मैं तो यह कि बीमारियों ने घेर रखा है। अगर गोविंद राम जी को टिकट मिलती है तो बीकानेर से गोविंद राम जी की अच्छी यानी जीत होगी। तो सपने तो बहुत संजोए थे, लेकिन हमारे सपने अधूरे रह गए हैं। हमारे पास बजट आएगा ही तो करवाएंगे, उनको संतुष्ट आश्वासन देते हैं जरूर करवाएंगे, अभी नहीं तो 2 महीने में करवाएंगे जरूर, लेकिन एक आश्वासन है, आश्वासन देके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारत और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। इस समय मैं मौजूद हूं एक खेत में और खेत में आज हम मुलाकात करने के लिए आए हैं गांव के मुखिया, गांव की सरकार, सरपंच राजेंद्र जी मेघवाल से। और वो आज हमें खेत में मिले हैं क्योंकि अभी जो इस समय जो सीजन है वो कटाई और बढ़ाई का सीजन है। तो सरपंच साहब जो इस समय खेत में मजदूरों को लगाकर और खुद भी लगे हुए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो स्वागत है। रमेश जी, आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि आज आप हमारे खेत के अंदर पधारे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद दिल से करता हूं। बिल्कुल। अच्छा राजेंद्र जी, मतलब गांव की सरकार आज खेत में, क्या कुछ तैयारियां चल रही है। अब तो खेत में तो सरसों की कटाई है, तो मजदूरों को लगा के खेतों में कटवाई करवाई जा रही है। खुद भी मैं काम कर रहा हूँ। क्या बात है। और पंचायत का जो भी है काम वो भी संभाल रहा हूँ, और पंचायत के साथ साथ खेतों का भी काम खुद मैं संभाल रहा हूँ। वही तो आज हमने देखा, आज हम गए पंचायत में तो हमें सूचना मिली भी सरपंच साहब खेत में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा आज बातचीत जो है ना वो खेत के अंदर ही होगी, ताकि सही मायने में ये जो अभी स्थिति है जो किसान की, सही पहले तो मैं ये पूछूंगा अभी क्या कुछ है, फसल कैसी है इस बार, कैसे मतलब किसानों की क्या कुछ स्थिति है। किसानों की फसलें यानी 50% ही मानते हैं, क्योंकि कणकों की अब वो नहरबंदी आ रही है तो कणकों की पकाव सही ढंग से नहीं होगा। सरसों की है तो सरसों में ही पकाव पूरी तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि पानी की कमी होते हुए सरसों में औसतन कमी आएगी, औसतन कम आएगी। क्योंकि ये मान सकते हैं भी जो अभी किसानों के जो हालात है वो सही मायने में होने चाहिए थे, वो नहीं है। वो किसानों की दयनीय स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर फसल अच्छी होगी तो किसानों की स्थिति भी अच्छी होगी। जब किसानों की फसल ही अच्छी नहीं होगी तो किसानों की स्थिति कैसे अच्छी होगी। बिल्कुल सरपंच साहब, एक चीज देखिए, तभी तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है कि चाहे हर साल हालात कितने भी दर से बदतर हो, लेकिन फिर भी किसान जो है वो आने वाले आगे की समय की सोचता है, चलो अब नहीं अगली बार देखेंगे। लेकिन किसान कभी पीछे नहीं हटता, ये नहीं सोचता भी हमें ये नुकसान हुआ है या खामियाजा हुआ है। किसान तो हमेशा यही आगे की सोचता है कि अब की बार नहीं तो आगे होगी, आगे नहीं तो और आगे होगी, यही सोच के ही काम करता है। बिल्कुल। अच्छा सरपंच साहब, अब पंचायतों में क्या हाल है, किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है, ये भी थोड़ा जानेंगे। समस्या तो जैसे हम सरपंच बनते ही कोरोना काल आ गया, कोरोना काल हटते ही उसके बाद में लंपिक बीमारी आ गई। या मैं तो यह कि बीमारियों ने घेर रखा है। सबसे बात तो पहली तो ये है, जो कुछ हमारे पास था हमने विकास करवाए हैं, कुछ इंटरलॉकिंग लगाए, कुछ यानी पेयजल डिग्गियां हैं, कैटल शेड हैं और पार्क वगैरह बनवाए हैं पंचायत में। और भी अब अगर बजट आएगा तो हम विकास करवाएंगे। सरपंच साहब, अपने सरपंच की तैयारी की, जनता ने आपको सरपंच बनाया, तब क्या उम्मीद लेके आए थे, क्या सोच के आए थे कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कितना मतलब खुद को संतुष्ट मानते हो। वो तो अब क्या बताएं रमेश जी, क्योंकि हमने तो सपने तो बहुत संजोए थे, लेकिन हमारे सपने अधूरे रह गए हैं। तो अब मतलब क्या कहती है जनता, जब मतलब जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे, जिस प्रकार से जनता ने एक जिम्मेदारी दी थी कि एक बदलाव होगा, एक जो ऐतिहासिक जो कार्य होंगे पंचायत में, तो आप जनता को किस प्रकार से संतुष्ट करते हो।
अब संतुष्ट क्या करना है जी, वो तो हम क्या बार बार वही कह रहे हैं सरपंच साहब ये करवाओ वो करवाए, तो हमारे पास बजट आएगा ही तो करवाएंगे। उनको संतुष्ट आश्वासन देते हैं, जरूर करवाएंगे करवाएंगे, अभी नहीं तो 2 महीने में करवाएंगे करवाएंगे जरूर, लेकिन एक आश्वासन है। अंदर से मन आपका भी नहीं मानता है, क्यों? मन तो काम मान रहा है। भी काम अच्छे होते हैं, काम बढ़िया होते हैं, तो आपको भी ऐसे होता है भी चलो यार काम हुए। अब जैसे हमारे वो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन थे, तो मेरी पंचायत के अंदर 290 थे, उसमें से 100 बने हैं और टारगेट अभी आया नहीं है, तो पब्लिक तो सरपंच को ही गाली देंगे। देखिए राजेंद्र जी, सरपंच जो होता है वो एक ऐसा पद होता है कि जनता के लिए वही एमएलए है, वही एमपी और वही मंत्री है। तो वही तो है, लेकिन अब वो पब्लिक तो यही आके कह रही है सरपंच साहब हमें कब आवास दोगे, कब देंगे, तो हमें अब सरकार टारगेट दे तो हम उनको देंगे। अच्छा राजेंद्र जी, बिल्कुल ये बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं, क्या कुछ विषाद बिछेगी और क्या कुछ मतलब आने वाले समय में जो है वो सरगर्मियां तेज होगी? वो तो अब टाइम ही बताएगा, जो अब आने वाला टाइम है, जिस किस व्यक्ति को सरकार यानी नुमाइंदा बना के भेजती है उसके बाद में सोचेंगे वो तो। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को टिकट दी है और कहीं न कहीं कांग्रेस की टिकट मिलने के आसार जो है वो गोविंद राम जी मेघवाल पर, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन पर लग रहे हैं। तो क्या रहेगा चुनाव का समीकरण? अगर गोविंद राम जी को टिकट मिलती है तो बीकानेर से गोविंद राम जी की अच्छी यानी जीत होगी। तो क्या हार के क्या कारण मानते हैं? अर्जुन राम जी कैसे कमजोर मान रहे हो? अर्जुन राम जी ने आश्वासन ही दिया है, रेल का था तो आज तक वो रेल तो बनी आई नहीं है। यहाँ हर चुनाव के अंदर कह रहे हैं कि हम सर्वे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो सर्वे के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, ये मतलब चुनाव जब नजदीक आते हैं उस समय सर्वे होते हैं, तो उसी टाइम सर्वे है, अभी हुआ है ना सर्वे, तो वो अभी तो कह रहे हैं कि हाँ आएगी, आएगी कब? तो राजस्थान में जैसे अभी भारतीय भाजपा की सरकार है, ऊपर भी भाजपा की केंद्र में सरकार है, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को काफी जोर आएगा चुनाव में? जोर तो देखो, दो अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक को जोर आएगा ही आएगा। भाईचारे से होली मनाई जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत 2GD के सरपंच राजेंद्र कुमार जी मेघवाल। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल जनता ने हमें चुना है और जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ी है और नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो बजट का अभाव है वो उसकी वजह से कहीं न कहीं जो वादे किए थे वो वादे अभी अधूरे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा शेष कार्यकाल बचा है उसमें जो जनता से वादे किए हैं उन पर हम खरे उतर सके। वह इसके साथ इन्होंने बताया है कि बिल्कुल हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पंचायत के साथ साथ एक किसान की भी जिम्मेदारी है और अब खेतों के अंदर जो है वो फसलों को संभाला जा रहा है। और इसके बाद में लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि नतीजे जो भी रहेंगे लेकिन रहने जनता के हित में चाहिए। आने वाले समय में मुकाबले कैसे होंगे ये भी हम देखेंगे।